हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और सिंस आप यहाँ पर आज हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत तो आपको इन वीडियोस में इंटरेस्ट आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का अपडेट है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो घर के बारे में है ऑफ कोर्स, और एक है हमारे इससे पहले जो पोस्टिंग थी मणिपुर की, उसके बारे में बहुत थोड़ा सा। पहला अपडेट, मेरे पीछे देखिए, ये जो वॉल है इसमें सीलन आ रही है। इसमें सीलन बाथरूम से आ रही है। इसके 4 बार रिपेयर करके हो गया है एंड स्टिल सीलन आ रही है। अब तो मुझे पीडब्ल्यूडी वालों को फ़ोन करने का भी मन नहीं करता है। सो दिस इज़ वन अपडेट। न्यूएस्ट अपडेट इज दिस इज इट। मतलब टर्माइट्स भी हैं। तो मुझे पता चला कि सिंस यहाँ सीलन आती है तो टर्माइट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ज़मीन से आ जाते हैं। तो देयर गोज़ माई वुडन फर्नीचर का ड्रीम। आई डोंट नो, हाँ मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ अगर वुडन फर्नीचर है और टर्माइट्स हैं घर में, तो इट बग्स मी लाइक एनीथिंग, और ये बड़ा अजीब टाइप की चीज़ हो जाती है। अब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कल आने वाले हैं पीडब्ल्यूडी वाले। उन्होंने अश्योर किया मैडम ये तो होता रहता है तो भेज देंगे, तो वो भेजने वाले हैं। और बेस्ट अमेजिंग चीज़ मुझे रिसेंटली रियलाइजेशन हुआ, हम जब यहाँ रहने आए तो हमको रोज थोड़ी देर बाद ऐसा फीलिंग आता था जैसे भूकंप आ गया है। लाइक ओह माय गॉड, भूकंप आ गया, बट बाकी कुछ नहीं हिल रहा है। सिर्फ आप अगर ज़मीन पर बैठे हो या आप सोफे पर या बेड पर बैठे हो तो आपको रियलाइज जैसे कुछ हिल रहा है, मतलब यू नो इस टाइप का फीलिंग। यार ये क्या हो रहा है, मतलब बाकी कुछ नहीं रहा, भूकंप इस टाइप का कैसा भूकंप है। वेरी रिसेंटली वी रियलाइज्ड कि जब ट्रेन पास होती है, हमारे घर के पास से रेलवे लाइन गुजरती है, जब ट्रेन पास होती है और उसमें भी शायद या तो गुड्स ट्रेन होगी या फास्ट ट्रेन जाती होगी, उस टाइम भूकंप टाइप की फीलिंग आती है। दैट्स इट। 2 मिनट्स का साइलेंस देंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। आई मीन आई एम अमेज्ड। आई डोंट नो, जो लोग रेलवे लाइन के पास रहते हैं शायद उनको ज़्यादा अनुभव होगा। ऐसा होता है क्या, मतलब घर हिलने लगता है आपका अगर रेलवे जाती है पास से? तो ये एक बड़ी अमेजिंग डिस्कवरी हम लोगों को हुई है इसीलिए। तो अब बात करते हैं हमारे मणिपुर के ड्यूरेशन की। तो आज मैंने मणिपुरी साड़ी पहनी है तो मुझे बड़ी याद आ रही थी उस जगह की। जब हम मणिपुर में थे तब, जैसे कि मैंने कहा है कि रियलाइजेशन नहीं होता है कि आप उस कितनी अच्छी जगह पर रहते हैं या आपको उस चीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं। तब मैंने कोई साड़ी नहीं खरीदी, कोई ड्रेस मटेरियल्स हाँ मैं खरीदी थी, बट मैंने ज़्यादा वहाँ हैंडलूम का बहुत काम होता है बट ज़्यादा ध्यान दिया नहीं उस टाइम में, विच इज़ वेरी सैड। लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे उसको और मुझे लगता था कि हाउ बिग अ डील, सिंस आप रोज उस चीज़ को देखते हो, हर वक्त देखते हो, तो हाँ ऐसा क्या बड़ा तोप चीज़ है ना, यू नो उस टाइप से। बट अब मुझे रियलाइजेशन होता है कि हाँ मतलब अच्छी है ये चीज़ और सुंदर दिखती है, लोग अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं इस चीज़ को। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा मुझे याद आया उस टाइम का, जब फेस्टिवल होता है, दिवाली का फेस्टिवल होता है उसी टाइम, उसको निंगोल चकोबा कहते हैं ये लोग, और उसी टाइम स्टेट का फेस्टिवल होता है, सांगाई फेस्टिवल। एंड आई रिमेंबर जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फेस्टिवल एवरी सिंगल ईयर। बड़ा मतलब, एक तो वो घर के पास, हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ से बहुत पास में था वो, बेयरली 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस, एंड वी यूज्ड टू रीच द फेस्टिवल साइट एंड इट यूज्ड टू बी अमेजिंग। उस टाइम में हल्की हल्की सी ठंड शुरू हो जाती थी, नवंबर का महीना होता था, और सब जगह बहुत सुंदर लाइटिंग्स होती थी, और वो फेस्टिवल, उसका आवाज़, वो उनके ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, डांसेस और प्रोग्राम्स जो होते थे वो। और सिंस मणिपुर में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती थी उस टाइम में, कुछ स्टेट से बाहर से लेके आते थे लोग, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती थी वहाँ, मतलब शॉपिंग का एकदम मज़ा आता था। तो वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट, एक मिलना 10 दिन का, मतलब चीज़ें देखना, नया नया एक्सपीरियंस करना। बाकी तो फिर वो स्टेट काफ़ी लेट बैक लगता था, बट उस टाइम में बड़ी चहल पहल होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। तो या वो इस चीज़ को सोच के मुझे आज बड़ी याद आ रही थी उस जगह की, तो सोचा आप लोगों से इस बारे में बात की जाए। तो दैट्स इट। आज का व्लॉग बेसिक अपडेट का है और बातों का है।
तो वो मैंने कर ली हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर। ओके, बाय बाय।